This material is for training purpose only. It should not be referred as guidelines of ECI. In case of any variance in this training material and ECI guidelines, rules laws shall prevail. नमस्कार दोस्तों, निर्वाचक द्वारा उसकी आयु के संबंध में घोषणा यह एक विशेष मामला है जो कभी-कभी मतदान केंद्र पर देखने को मिलता है। इसमें पीठासीन अधिकारी को किसी मतदाता का आयु मतदाता के लिए निर्धारित योग्यता आयु से बहुत कम प्रतीत होता है। तो पीठासीन अधिकारी अनुलग्नक 15 में वैसे मतदाता से हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करते हैं। अब देखिए, अनुलग्नक 15 क्या है? तो निर्वाचक द्वारा उसकी आयु के संबंध में घोषणा का प्रारूप इसमें है कि मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूं कि सन 2024, अभी चूंकि 2024 चल रहा है, तो 2024 की, अब कौन सा माह यहां दिया है? माह की प्रथम तिथि। तो किस माह की प्रथम तिथि? 18 वर्ष पूर्ण करने की जो अर्हता तिथि निर्धारित है, प्रत्येक तिमाही की प्रथम तिथि को, प्रत्येक जो अर्हता निर्धारित है वो प्रत्येक तिमाही की पहली तिथि को, प्रथम तिथि को, जैसे जनवरी माह में 1 जनवरी को, अप्रैल में 1 अप्रैल को, जुलाई में 1 जुलाई को, और अक्टूबर में 1 अक्टूबर को। तो ये 4 अर्हता तिथि जो है वो निर्धारित है। अब इसमें से जो मतदाता जिसका नाम मतदाता सूची में जोड़ा गया है, तो उसका जन्मदिन जिस तारीख को होगा, मान लीजिए कि 17 फरवरी इसका जन्म तिथि है, तो इसकी अर्हता तिथि कौन सी होगी? तो अप्रैल होगा। अगर 17 फरवरी किसी मतदाता का जन्मदिन है, किसी व्यक्ति का जन्मदिन है, तो उसके लिए अर्हता तिथि कौन सा निर्धारित होगा? तो 1 अप्रैल होगा। तो वही चीज यहाँ देना है कि सन 2024 की, अब यहाँ पे मान के चलते हैं कि इसका डेट ऑफ बर्थ जो है 17 फरवरी है, तो इसका अप्रैल माह, तो अप्रैल माह की प्रथम तिथि को, अर्थात अर्हता की उस तिथि के जिसके प्रतिनिर्देश से इस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार पुनरीक्षित की गई थी। मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक की थी। मुझे निर्वाचक नामावली या निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि में किसी नाम के सम्मिलित किए जाने संबंधी किसी मिथ्या घोषणा के बारे में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के दंडात्मक उपबंधों के बारे में जानकारी है। अब यहाँ पे इस घोषणा पर निर्वाचक से उसका हस्ताक्षर लिया जाएगा। अगर साक्षर होगा मतदाता तो हस्ताक्षर करेगा, और अगर निरक्षर होगा मतदाता तो उसको ये घोषणा पढ़ के सुनाया जाएगा और उससे अंगूठे का निशान यहाँ प्राप्त किया जाएगा। अब उसका नाम मतदाता का जो भी हो यहाँ लिखा जाएगा। अब उसके पिता या माता या पति का नाम जो भी हो यहाँ पे दर्ज होगा। अब निर्वाचक नामावली का भाग संख्या, निर्वाचक नामावली की जो भी भाग संख्या होगा यहाँ लिखा जाएगा। निर्वाचक की क्रम संख्या, अब जो वोटर है, सीरियल नंबर वोटर लिस्ट में होगा वो यहाँ दर्ज करना है। अब मतदान की निर्धारित तिथि, जो भी तिथि होगी निर्धारित, वो यहाँ भरी जाएगी। अब है नीचे की, प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नामित निर्वाचक ने मेरे सामने उपर्युक्त सत्यनिष्ठा की घोषणा की और उस पर हस्ताक्षर किए। यहाँ पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर होगा, मतदान केंद्र की संख्या लिखी जाएगी और उसका नाम यहाँ पे, और यहाँ पर भी जो तिथि मतदान की निर्धारित होगी वो यहाँ लिखी जाएगी। अब है कि मतदाता, वैसा मतदाता जिसके आयु के बारे में कोई संशय हुआ है पीठासीन अधिकारी को कि जो निर्धारित आयु है उससे इसकी आयु कम लग रही है, तो उससे घोषणा यहाँ प्राप्त किया जाएगा। अगर मतदाता घोषणा करता है तो भी, और अगर घोषणा नहीं भी करता है तो भी उसको मतदान से नहीं रोका जा सकता है। अनुलग्नक 16 में वैसे मतदाताओं की सूची बनाई जाएगी, भाग 1 में, जिन्होंने इस घोषणा पर हस्ताक्षर किया है। तो वो क्या है? देखिए, यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखना है। इसके बाद से झारखंड की विधानसभा के लिए निर्वाचन, यहाँ मतदान केंद्र की संख्या और नाम यहाँ पे देना है, जो भी हो। अब भाग 1 में भरना है कि उन मतदाताओं की सूची जिनसे उनकी आयु के संबंध में घोषणा प्राप्त की गई है। तो यहाँ पे
है मतदाता का नाम यहाँ देना है, निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा मतदाता का मतदाता सूची में जो क्रमांक होगा वो यहाँ भरना है। निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु, अब जो निर्वाचक नामावली में उस मतदाता का दर्ज आयु है वो यहाँ लिखना है। और पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा आकलित आयु, अब पीठासीन अधिकारी को जो लगता है कि उसका उम्र कितना लग रहा है, 18 वर्ष अगर नहीं, 18 वर्ष उनको नहीं लग रहा है तो जितना लग रहा है उनको, मान लीजिए 16 वर्ष लग रहा है तो 16 वर्ष यहाँ भरेंगे। अब भाग 2 में है कि उन मतदाताओं की सूची जिन्होंने उनकी आयु के संबंध में घोषणा करने से इनकार कर दिया, उस घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, उसका भी सूची बनाना है भाग 2 में। इसमें मतदाता का नाम, निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा क्रम संख्या जो मतदाता का होगा वो यहाँ भरा जाएगा। निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु जो दर्ज हो, जो वहाँ पे दर्ज है निर्वाचक नामावली में, वोटर लिस्ट में, वो यहाँ लिखा जाएगा। और पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा आकलित आयु, जो उनको लग रहा है कि उसका आयु 18 वर्ष ना होकर के 15 वर्ष होना चाहिए, तो वो यहाँ पे भरेंगे। यहाँ मतदान की निर्धारित तिथि दी जाएगी और पीठासीन अधिकारी का यहाँ हस्ताक्षर होगा। तो वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।